नमस्कार, आप देख रहे हैं बी मिशन टीवी। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ या फिर उत्तर प्रदेश, गरीब दलित वंचित वर्ग के लोगों पर लगातार अन्य अत्याचार की जो घटनाएं हैं वो बिल्कुल भी थमने का नाम नहीं ले रही हैं। ऐसी कोई खबर हमारे सामने नहीं आती कि राजस्थान या मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश या फिर छत्तीसगढ़ में दलितों की स्थिति सुधरी हो, उनके ऊपर हो रहे अन्य अत्याचार की जो घटना की जो संख्या है वो कम हुई हो। मध्य प्रदेश जिला सागर से एक बड़े ही दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। इस घटना के बारे में जानकर कहीं ना कहीं मैं ये सोचने पर मजबूर हूँ कि आखिर इतनी ज़्यादा इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना को अंजाम आखिर वो कौन लोग हैं जो पहुँचाते हैं। इस घटना ने पूरे देश भर के गरीब दलित वंचित वर्ग के लोगों को हैरान कर कर रख दिया है। सांसद चंद्रशेखर आज़ाद ने भी इस घटना को लेकर बड़ी कार्रवाई की मांग की है और उन्होंने एक बड़ा फैसला भी लिया है। वो फैसला क्या लिया है ये भी मैं आपको बताऊंगा। आखिर घटनाक्रम कैसे हुआ, क्या है पूरा मामला, और इस पूरी घटनाक्रम में आखिर अब तक क्या कुछ प्रशासनिक कार्रवाई हुई है, सरकार की तरफ से क्या कुछ एक्शन लिया गया है दोषियों के विरुद्ध, ये सब जानकारी हम आपको देंगे। फिलहाल आप इस वीडियो को शेयर कर दें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें, जिससे कि उनको पता चल सके कि आखिर मध्य प्रदेश में SC ST व दलित समाज के लोगों की जो स्थिति है वो कितनी ज़्यादा दयनीय है, और उनके ऊपर जब कोई घटना घटित होती है तो वो घटना कहीं ना कहीं इंसानियत को शर्मसार भी कर देती है। मध्य प्रदेश जिला सागर में एक बड़ी घटना घटित हुई। एक दलित समाज के युवक को सिर्फ और सिर्फ इसीलिए कई जगह से काट दिया गया, यानी कई जगह से हाथ को तोड़ा, पैर को तोड़ा और कई जगह से पूरे शरीर को तोड़ दिया गया, जिसको लेकर उसके परिवार में काफ़ी ज़्यादा भय बैठा हुआ है। और वो परिवार, पीड़ित परिवार, धरने पर है और उनका एक साफ संदेश है। उन्होंने जो संदेश दिया है, जो उन्होंने गुहार लगाई है सांसद चंद्रशेखर आज़ाद से, और उन्होंने क्या कुछ कहा है वो मैं आपको पहले सुनवाना चाहूँगा। पहले आप सुनिए कि पीड़ित परिवार क्या कुछ कह रहा है। कोई न्याय नहीं मिली, बहू डरी, हमारे बाल बच्चे डरे, मोड़ा हो काट दो, यहाँ सो काट दो के, यहाँ से काट दो, घीस काट दो, गोड़े काट दो, पूरे बेटा हो जे काट दो, पूरे बेटा के गोड़े काट दो, हाथ काट दो, कोई न्याय नहीं। हमारे मांग करी कि उनके घर गिरो चज्जे, कोई सुनाए नहीं भाई, क्या कोई सुनाए नहीं भैया। हम चंद्रशेखर भैया से चाहते हैं जो लोग सहायता चाहत हमारी, जैसे जो लो हमने जो लो वहाँ है ना भैया, जो लो हम बाड़ी हम बिल्कुल कोई संस्कार न कर, हम बिल्कुल ना हो, चाहे क्या दिन बीत जाए हमारे संग ये बहुत गलत भाव, ऐसी समाज के संग जी बहुत पी रहे हम किए हैं बहुत ज़्यादा। आपने सुना, इस पीड़ित परिवार ने साफ साफ कहा कि हमारे बेटे के साथ जो भी घटना हुई, हमारे बेटे के हाथ को तोड़ दिया गया, पैर को तोड़ दिया गया और कोई भी न्याय नहीं मिल पा रहा है। हम अपने बेटे के शव को लेकर धरने पर बैठे हैं। 24 घंटे से ज़्यादा बीत गए हैं पर कोई भी अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। परिवार ने कहा है कि चंद्रशेखर आज़ाद जब तक यहाँ नहीं आ जाएंगे तब तक हम देह संस्कार नहीं करेंगे। सबको लेकर धरने पर बैठे ही रहेंगे और चंद्रशेखर आज़ाद जब तक नहीं आएंगे तब तक हम देह संस्कार नहीं करेंगे। ये परिवार ने चंद्रशेखर आज़ाद से गुहार लगाई कि वो यहाँ आएँ और हमें न्याय दिलाएं, और परिवार की सीधी मांग है कि जो भी दोषी हैं उनके घर को गिराया जाए। ये परिवार की सीधी मांग है। इस मामले को सोशल मीडिया पर बड़े ही जोर शोर से उठाया जा रहा है। अंजुल बुमरोलिया जी ने कहा है कि सागर मध्य प्रदेश की इस दर्दनाक घटना में पीड़ित पिता गहरे सदमे में है। उसने साफ कह दिया है कि वह अपने बेटे का अंतिम संस्कार तब तक नहीं करेगा जब तक भीम आर्मी चीफ खुद वहाँ नहीं पहुँचते। उसका कहना है कि जिसने उसका बेटा छीन लिया उन दबंगों के घर तोड़े जाएं, लेकिन प्रशासन उसकी बात नहीं सुन रहा है। प्रशासन कोई भी बात से नहीं सुन रहा है, ये अंजुल बुमरोलिया जी ने कहा है। और वहीं सांसद चंद्रशेखर आज़ाद ने उन्हीं के ट्वीट पर लिखते हुए ट्वीट पर कोट्स किया है और उन्होंने लिखा है कि मैं मध्य प्रदेश के जिला सागर के देवरी चौधरी गांव में दलित युवक ओमकार अहिरवार की बेरहमी से की गई नरसंस हत्या की घटना से स्तंभ हूँ और बेहद आक्रोशित हूँ। हमारी पार्टी के साथी पीड़ित परिवार के साथ मौके पर मौजूद हैं। मैंने अभी पीड़ित परिवार से फ़ोन पर बात की है। उनके दुख, भय, असुरक्षा और उनकी असहायता को सुना। मैं कभी नहीं भूल सकता। मैंने उन्हें भरोसा दिया है ओमकार अकेला नहीं है, उनका परिवार अकेला नहीं है। इस लड़ाई में हम पूरी ताकत से, पूरे साहस के साथ उनके साथ खड़े हुए हैं, ये चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा है। आगे लिखा है कि भाई ओमकार के परिवार की निम्नलिखित मांग है। सभी आरोपियों को
अविलंब गिरफ्तार किया जाए और उनके विरुद्ध SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम तथा BNSS की कठोर धाराओं के अंतर्गत मुकदमा किया जाए। पीड़ित परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए। ओमकार की पत्नी को सरकारी नौकरी दी जाए ताकि परिवार का अस्तित्व मिले सके। मृतक के तीनों बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, भरण पोषण की स्थायी सरकारी व्यवस्था की जाए। परिवार को पुलिस सुरक्षा तथा आत्मरक्षा हेतु वैध हथियार लाइसेंस सहित प्रदान किया जाए। सबसे गंभीर और पीड़ादायक बात है कि पीड़ित परिवार इन मांगों को लेकर ओमकार के मृत शरीर के साथ धरने पर बैठा है। सोचिए, एक दलित मां, पत्नी और बच्चे अपने बेटे, पति और पिता की लाश के पास बैठकर सरकार से इंसाफ की मांग कर रहे हैं और सत्ता अब तक मौन है। ये बड़ा ही पीड़ादायक है। मैं मध्य प्रदेश गवर्नमेंट से आग्रह करता हूं कि पीड़ित परिवार की इन मांगों को अविलंब पूरा किया जाए। यदि शीघ्र ही ये मांग नहीं मानी जाती हैं तो मैं स्वयं रैली आऊँगा। ये चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा है कि मैं स्वयं वहाँ आऊँगा। इस मामले में अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। इस मामले में कुछ भी नहीं हुआ है। 24 घंटे से परिवार धरने पर है। पिता अपने बेटे को सबको लेकर बैठा है, बच्चे अपने पिता के सबको लेकर बैठे हुए हैं, पत्नी अपने पति के सबके पास बैठी हुई है और ये न्याय की गुहार मध्य प्रदेश सरकार से लगाई जा रही है और मध्य प्रदेश सरकार पूरी तरह मौन है। मध्य प्रदेश से इस तरह की घटना सामने आना कहीं ना कहीं इंसानियत को शर्मसार जरूर कर देती हैं। वहीं सामाजिक संगठन भीम आर्मी के लोग वहाँ पहुँचे हैं। उन्होंने 1 मिनट कुछ सेकंड की वीडियो रिलीज़ की है, जो आप देखिए। जय भीम दोस्तों, ये देखें हमारे पीछे आप देख पा रहे हो कितनी तेज बारिश हो रही है और लगभग यहाँ पे प्रशासन पूरा है और भीम आर्मी के सदस्य भी हैं। धर्मेंद्र भाई के चलो हम बात करते हैं। देखिए कितनी जोरदार बारिश होने के बावजूद भी डटे हुए हैं भीम आर्मी के सदस्य। हम बात कराएं, साइड हो जा। जब तो पानी के धर्म भैया, ये इतनी जोरदार बारिश में भी आप इस तरीके से अपने साथियों के साथ डटे हुए हैं, क्या मामला है? तेज बोलो। कुछ यादव समाज के लोगों ने उनकी निर्वस्त हत्या कर दी, उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए। कल से हम लोग यहाँ बैठे हैं। रैली में चक्कर जाम था, आज घर पे बॉडी रखी है और शासन प्रशासन हमारी सुन नहीं रहा है। आप देख सकते हैं कितनी बारिश हो रही है, कितनी तेज बारिश में हम लोग पन्नी लगाकर हम लोग बैठे हैं और संघर्ष जारी है। पूरे प्रदेश की टीम, पूरे प्रदेश के जिलाध्यक्षों से निवेदन है मेरा, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी सुनील बैरसिया जी, सुनील अस्ते जी, आप सभी लोग यहाँ जल्द से जल्द पहुंचे। बड़े भाई चंद्रशेखर जी से भी बात हुई है, वो भी कह रहे हैं कि आप लोग जारी रखे संघर्ष, एक कल तक हो सकता है वो भी आ सकते हैं। अभी बड़े भाई माननीय चंद्रशेखर आजाद जी से भी बात हुई है, धनन भैया की, और यहाँ पे बहुत जोरदार बारिश है, नदी नाले भी उफान पर है, लेकिन बावजूद इसके भीम आर्मी सागर जिला के तमाम साथी यहाँ पर डटे हुए हैं। भाई आप देख सकते हैं पन्नियां लगाकर जोरदार प्रयास कर रहे हैं, भाई यहाँ पे डटे हुए हैं। जय भीम। तो आपने इस वीडियो में देखा कि वो भी किस तरीके से उस परिवार को न्याय दिलाने के लिए बारिश में डटे हुए हैं और देखते हैं कि इस मामले में क्या कुछ होता है। चंद्रशेखर आजाद ने भी कह दिया कि मैं ज़रूर आऊँगा अगर न्याय नहीं मिला तो। इस तरीके की घटना पर आपकी क्या राय है? आप